blessing in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. आज फिर आपके साथ हैं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को लेके, ईमान की बातों को, ईमान के कलाम को, ईमान के चंद बातें आप तक शेयर करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में ईमान को जो कि है उजागर कर सकें, आपकी ज़िंदगी में ईमान मूव कर सकें. एंड यू कैन सी हाउ गॉड वर्क्स, यू कैन सी हाउ गॉड लव्स यू, you can see how what's the plan of God, what's the purpose of God. खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या चाहता है, खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या देख रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या देना चाहता है, खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ करने का इरादा रखता है, खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या प्लान्स रखता है, या खुदा के आपकी ज़िंदगी में क्या डिवाइन प्लान है. हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं पिछले चंद सीरीज़ के अंदर, इन प्रोग्राम्स के अंदर, इन पॉडकास्ट के अंदर, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस शख्स जिसको हम इब्राहिम के नाम से जानते हैं. वो शख्स जिसको फादर ऑफ फेथ बोला गया, ईमानदारों का बाप बोला गया, ऐसा शख्स जिसको दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब क्रिश्चियनिटी, जूशिज़म और इस्लाम बहुत ऑनर देते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि हमारा ब्लड लाइन उसके साथ कनेक्टेड है. बल्कि उसकी अगर देखा जाए तो उसके 5 बेटे और भी हैं और 6 बेटे और भी हैं, वो भी बहुत सी कौमों में आज बदल चुके हैं. लेकिन लेट अस कम टू द वर्ड ऑफ गॉड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड सेज. हम लोग पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब को स्टडी कर रहे हैं, और उसकी दूसरी आयत को पिछले 3 सीरीज से थे, और अभी चौथी हिस्सा भी आज का भी प्रोग्राम उसकी दूसरी आयत में ही रहेगा. और बाइबल कहती है सो तू बाई से बरकत हुआ. व्हाट डज द बाइबल सेज? एंड यू शैल बी अ ब्लेसिंग. पहले खुदा उसको कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा, अब खुदा उसको कह रहा है सो तू बाई से बरकत हुआ. दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. एक वक्त में खुदा उसको कहता है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, और अब खुदा उसको कह रहा है सो तू बाई से बरकत हुआ. व्हाट डज इट मीन? खुदा कहता है कि मैं तुझे एक दिन उस स्टैंडर्ड पे ले आऊँगा, एक दिन मैं तुझे उस लेवल पे ले आऊँगा, एक दिन तुझे वहाँ पे मैं पहुँचा दूंगा, वहाँ पे तुझे ले आऊँगा कि तू बरकत ढूंढेगा नहीं, तुझ में से बरकत निकलने लग जाएगी. तू बरकत की तलाश नहीं करेगा, तेरे वसीले लोग बरकत पाएंगे. तू बरकत नहीं बोलेगा यार मैंने बरकत लाभ जाए, बरकत आ जाए. हम आज मोस्टली आज जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं, हम किसी भी इबादत में जाते हैं, हमारा दिल होता है पादी सानू बरकत दे दे, पादी सानू बरकत दे दे, पादी सारे हाथ रख दे. जस्ट रिमेंबर इफ यू स्टडी द जेनेसिस 12 यू विल अंडरस्टैंड. खुदा कहता है सो तू भाई से बरकत हुआ. पता क्या कहता है? तुझ में से बरकत जारी होगी, तुझ में से लोग बरकत पाएंगे, तेरे वसीले लोग बरकत पाएंगे, तेरे वसीले लोग भाई से बरकत होंगे. एंड वेयर डिड यू फाइंड इट? आप इसको ढूंढते कहाँ पे हो, आप इसको पाते कहाँ पे हो? जब आप लूका की इंजील को पढ़ते हो और यीशु कहता है तुम में से जिंदगी की पानी की नदियां बहेंगी. इंग्लिश से कहता है फ्रॉम योर इनर मैन विल फ्लो द रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर. पता क्या कहता है? तुम में जिंदगी का पानी है, और तुम में से जिंदगी का पानी लोगों तक जाएगा. यू हैव जीसस इन योर लाइफ, यू हैव एक्सेप्टेड जीसस इन योर लाइफ. इट्स अ टाइम दैट यू शुड डिलीवर जीसस टू अदर. टेस्टिफाई अबाउट हिम, टॉक अबाउट हिम, टेल अबाउट हिम. लोगों को बताएं कि वो कौन है, लोगों को बताएं व्हाट इट डिड फॉर देम, लोगों को बताएं कि जीसस वाज क्रूसिफाइड फॉर देयर सिंस. पॉल कहता है रोमस की बुक के अंदर जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मसलूब हो गया. What does it mean? When we were sinners, Jesus died on the cross for our sins. और वो आपके आज तक के गुनाह नहीं लेके गया, जो आपने गुनाह करने हैं उनका भी कफारा दे के गया. मगर काफ़ी दफ़ा हम इसको जानते नहीं हैं. इब्राहिम की औलाद के पास जेनेटिक औलाद का मुझे नहीं मालूम क्या बरकत थी, मगर इफ़ यू आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट, इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, आप में जिंदगी का पानी आ गया, आप में जिंदगी के पानी की नदियां आ गई हैं. आपके अंदर वो पानी है जो लोगों को शेयर कर सकता है. वो औरत जो उस टाइम उस कुएं पे आई, और यीशु जब यकूब के कुएं पे गया, यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 6 आयत के उसने बोला अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जिससे तू दोबारा प्यासी ना होती. वो औरत जो गुनाह में थी, वो औरत जो 5 मर्द छोड़ चुकी थी, 5 दफ़ा तलाक हो गई थी, 6 जिसके साथ रह रही थी उसके साथ शादी नहीं थी, नाजायज़ ताल्लुक में रह रही थी, और उसको खुदा कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जिससे दोबारा कभी प्यास. बेसिकली वो सेइंग लीव योर सेंस, ट्राई टू कम टू फ्रीडम. सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुझे आज़ाद कर देगी. और यही आयत खुदा इब्राहिम से कहता है सो तू भाई से बरकत हुआ. मालूम है क्या कहता है? एक दिन तुझे बरकत ढूंढनी नहीं पड़ेगी, लोग तेरे वसीले बरकत पाएंगे. आज दुनिया के कई बड़े मज़ाहिब
صرف ابراہیم کی وجہ سے برکت پا چکے ہیں, صرف ابراہیم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کے نام بڑے ہو گئے ہیں. ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس سے بولا تھا. آج خدا آپ کو بول رہا ہے تم قوموں میں جاؤ, ان کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور دیکھو میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. What you are doing for him, what you have done for him. He sent his son to die at your place. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو میری اور آپ کی خاطر مویا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میں اور آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لیے کیا کرنے کا مقصد رکھتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کی زندگی میں کام کر سکے, میرے اور آپ کی زندگی میں جو کیا ہے وہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے. مگر کیا ہے جو آپ کی پہلی محبت ہے؟ خدا نے ابراہیم کو بولا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے برکت دوں گا, میں تیرا نام سرفراز کروں گا. مگر چوتھے حصہ جب بھی میں پڑھتا ہوں, اٹ برنگ لو ان مائی لائف, اٹ برنگ ہوپ ان مائی لائف, اینڈ اٹ گیو می پیشن ٹو لیو فار مائی گاڈ. سو تو باعث برکت ہوا. پتہ کیا بولا؟ ہوگا نہیں, ہوا. پتہ کیا کہتا ہے؟ آج ہی میں تجھے باعث برکت کرتا ہوں. فیتھ از جو آپ چیزیں ایمان سے لیتے ہو وہ آپ کی زندگی میں آتے. اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. خدا اس کو پتا کیا کہتا ہے؟ یہ ثبوت ہے کہ تو باعث برکت ہو گیا کیونکہ تیرا ایمان اب مجھ پہ آ گیا. دیٹ واٹ از ٹرائنگ ٹو ٹیل ٹو یو. یہی عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب پہلی نمبر آتی ہے. اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. پروف دیٹ دے ایگزسٹ بٹ دے ڈو ناٹ ایگزسٹ بٹ دے ایگزسٹ. جو چیز آپ کو چاہیے اٹ ایگزسٹڈ. جسٹ کلیم اٹ, just declare it, and one day you will going to have it. Remember, Jesus died for your sins. If you haven't accepted Jesus as your personal savior, it's a day that you should accept him and he will going to change your life forever. وہ آپ کو جہنم سے خدا کی بادشاہت میں لے جائے گا. Blessing you and hope to see you very soon once again. God bless you, my brothers and sisters.